हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने ये ड्रेस बनाई थी, तो इस ड्रेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वहाँ से देखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके साथ की मैचिंग पगड़ी भी मैं बनाकर दिखाऊं, तो आज मैं आपको इसके साथ की मैचिंग कैप बनाकर दिखाऊंगी। तो आप ये ड्रेस और उसकी कैप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये ड्रेस मैंने 5 नंबर में बनाई है, तो इसकी पगड़ी भी मैं आपको 5 नंबर में ही बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हम पगड़ी का बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए मैंने वाइट कलर का वूल यूज़ किया है और सबसे पहले हम इसमें नॉट लगाकर यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से चेन बनानी है हमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमें चेन बनानी है। तो यहाँ पर आप 42 चेन बना लें, 42। ये देखिए 40 चेन बना ली है मैंने और 2 चेन मैं और बनाऊंगी, ये 42 हो गई। ये 2 चेन मैंने हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की ली है और 2 चेन छोड़ने के बाद जो थर्ड चेन है, यहाँ आकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इस पूरी रो में हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए मैंने 40 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं और इसके बाद हमें इसमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है। इस धागे को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है नॉट लगाने के बाद। तो अब यहाँ पर मैं जो मैंने ड्रेस में यूज़ किया है डार्क पिंक कलर, तो वो कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए, जो हमारा यहाँ फर्स्ट 2 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में ये देखिए यहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से यहाँ धागा ज्वाइन कर लें और जो पीछे हमारे धागे का हिस्सा है, इसको इस तरह से दूसरी साइड निकाल दें। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। और इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट जो चेन है, यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ हमें, लेकिन सिर्फ बैक लूप को उठाकर बनाना है। ये देखिए, जो हमारा धागे का पीछे वाला धागा है चेन का, सिर्फ इसको उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी सिर्फ पीछे वाले हिस्से को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, सिर्फ बैक लूप में बनाना है, आगे वाली चेन में हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी रो में ये देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लें आप, सिर्फ बैक लूप को उठाते हुए बनाएं। ये देखिए इस तरह से रो कंप्लीट है। ये देखिए पूरा होने के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा और इस धागे को भी मैंने कट करके नॉट लगा दी है। और अब हम फिर से अपना वाइट कलर का धागा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इसकी जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट वाली चेन में हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर धागा ज्वाइन करने के बाद सेम चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक चेन और बनाएंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट चेन को अब हमें चेन पूरी उठानी है। ये देखिए इस तरह से पूरी चेन को लेना है। अभी हमने सिर्फ बैक लूप में काम किया था, अब इसको हमें इस तरह से पूरा लेना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाली रो हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है और कोई भी हमें कहीं इंक्रीज नहीं करना है। हर चेन में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो कंप्लीट है और पूरी बनने के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा, बहुत सुंदर लगेगी। और इसके बाद एक बार हमें फिर से अपना ये जो डार्क पिंक शेड है ये ज्वाइन करना है। तो इसको मैं ज्वाइन करूँगी। ये देखिए, इसकी जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट हमने शुरू में जो एक सिंगल क्रोशिया और उसके ऊपर एक चेन बनाई थी, तो ऊपर वाली चेन में हमें यहाँ से अपना धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। और सेम चेन में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया,
इस धागे को साथ में दबाते चलें। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसको भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये रो भी कंप्लीट है और इस तरह से हमारी बेस के लिए पट्टी बनकर तैयार है। और इस रो में मैं आपको बता नहीं पाई, मैंने इस वाली जो ये वाली पिंक रो बनाई थी इसमें सिर्फ हमने बैक लूप में काम किया था, लेकिन यहाँ मैंने जो वाइट हमारा हाफ डबल क्रोशिया था इसकी पूरी चेन उठाकर हमें ये चेन बनानी है सिंगल क्रोशिया। पिंक कलर से जो सिंगल क्रोशिया बनाया है तो वाइट वाली चेन हमें पूरी उठानी है। और इस तरह से ये हमारा बेस बनकर तैयार है पट्टी का। ये देखिए इस तरह से जब हम पगड़ी बनाएंगे तो इस तरह से ये उसके लिए हमारा बेस रेडी है। ये हमारा पगड़ी का शेप इस तरह से आएगा। अभी मैं इसको आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। और अब इसके लिए मैं जो पीछे हमारे डिजाइन बनता है मुकुट में वो बनाकर दिखा दूं। तो फिर से हमें वाइट कलर से वर्क करना है। ये देखिए वाइट धागा लेकर हमें इसमें मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर से देख लें एक बार, धागे को हमें इस तरह से होल्ड करना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। और यहाँ इसके बीच में से पीछे वाला धागा लेकर यहाँ पर चेन बनाएंगे एक, और इसके बाद हम 2 चेन और बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद इसी होल के अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस रिंग के अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 9, 10, 11 और 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो धागा है हमारा रिंग का, इसको खींचकर आप टाइट कर दें इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा मैजिक रिंग एकदम टाइट हो जाएगा, ये लूज नहीं होगा। और इसके बाद अब हम 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया है, जो 3 चेन बनाई, इसके ठीक नीचे वाले होल में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो में हमें हर चेन की में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे 12 के ऊपर 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें। ये देखिए, और इसकी जो लास्ट चेन है, जो हमारी फर्स्ट यहाँ से 3 की चेन थी पहली साइड से, तो इसकी 3rd चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो गए। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है। इसका वर्क पूरा हो गया। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बनकर तैयार होगा। ये देखिए, और इसके बाद अब मैं ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी जो मैंने ड्रेस में यूज किया है। तो ये देखिए, अब मैं ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी। ये देखिए, तो सबसे पहले जहां हमने अभी नॉट लगाई, यहां से जो फर्स्ट चेन है हमारी, यहां आकर अपना धागा ज्वाइन कर लें। इस तरह से। और सेम चेन में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और दूसरा धागा अपने साथ ले लें, तो इसको हम यहाँ लॉक कर देंगे। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3rd चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और 4th चेन में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 4 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसको आप कट कर दें। और इसके बाद अब हम 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया।
थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 और 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 और फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में बनाना है हमें। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया 3 4 5 6 7 और 8 चेन में मैंने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई और नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास 4 चेन बची हैं, तो हर चेन में एक एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और इनको मैंने किस तरह से डिवाइड किया है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए लास्ट जो चेन है इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है। इसका वर्क पूरा हो गया। ये देखिए इसमें मैंने इस तरह से 3 लूप बनाए हैं। ये देखिए हमारे पास लास्ट में इसके 24 डबल क्रोशिया थे। फर्स्ट रो में हमारे 12 थे, नेक्स्ट रो में 24 हुए, तो 24 को हमने 8 में डिवाइड किया है, तो हमारे ये 3 इस तरह के लूप बनकर तैयार होंगे। ये देखिए 4 और 4 मैंने ये कॉर्नर पर रखे हैं और सेंटर में मैंने 8 छोड़े हैं और इस तरह की ये लूप बनाए हैं। तो इस तरह की जो हमने ये पत्ती जो फ्लावर बनाया था, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर भी बनेगा। और अब मैं अपना दूसरा कलर ज्वाइन करूंगी, डार्क पिंक और लाइट पिंक ज्वाइन करूंगी। ये देखिए जो इसकी फर्स्ट चेन है, फर्स्ट जो हमारी ग्रीन धागे की चेन है, यहाँ आकर हम अपना पिंक धागा ज्वाइन करेंगे। पहले मैंने लाइट वाला शेड यूज़ किया है, इसमें नॉट लगा लें या ऐसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है जिस तरह से। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि मैंने ड्रेस में जो फ्लावर बनाए हैं और पगड़ी में जो बना रही हूँ इनमें थोड़ा चेंज किया है। ये देखिए 3 चेन में सिंगल क्रोशिया बना लिए, 4th चेन में भी सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हमारा ये लूप आ गया जो हमने 5 चेन से लूप बनाया। तो इस लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 फिर से 3 चेन बनाई और इसी लूप के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से और फिर से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी लूप के अंदर ज्वाइन करेंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप के अंदर फिर से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पेटल्स बनकर तैयार होंगी। फ्लावर में जो मैंने पेटल्स बनाई थी वो मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ी छोटी रखी हैं। 1 डबल क्रोशिया मैंने इसमें कम भी कर दिया है। और ये देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, जो ग्रीन कलर की चेन है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। हर ग्रीन चेन के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी चेन स्किप ना करें। और इसके बाद देखिए फिर से हमारा दूसरा लूप आ गया, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर सेम लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। इसके बाद सेम लूप में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन फिर से
और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। और इस तरह से एक पत्ती और बना लेंगे और उसके बाद फिर से जो ग्रीन चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जो हमारा थर्ड लूप है, इसके अंदर भी इसी तरह से हम 3-3 पत्तियां बना लेंगे। तो इस रो को कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। और अब इसके बाद मैं डार्क कलर यूज़ करूँगी, पिंक। ये देखिए जो फर्स्ट हमारी चेन है, फर्स्ट चेन में हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद सेम चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 4 चेन के ऊपर 4 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए जो हमारे फ्लावर में, ये देखिए बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और आजू बाजू 2 हमने 3-3 चेन बनाई थी। तो ये हमारे इस तरह से 5 चेन है। तो फर्स्ट चेन को हमें स्किप करना है। फर्स्ट जो 3 चेन है इसको स्किप करने के बाद ये जो सेकंड हमारा पहला जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इसको इस तरह से। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया था इसके ऊपर जो चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे फिर से। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा ग्रीन जो लूप था, जहाँ आकर हमने ये पिंक वाले धागे ज्वाइन किए, तो इसी ग्रीन लूप के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और इसके बाद देखिए दूसरी पेटल आ गई हमारी। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा 3 चेन है इसको स्किप करना है। दूसरा जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर थर्ड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और पूरा हमें इस तरह से पूरा जो होल है हमारा ग्रीन लूप का, इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और फिर से ये देखिए हमारे 5 डबल क्रोशिया आ गए। फर्स्ट को स्किप करना है 3 चेन को, सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, और अब 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और इसके बाद नीचे आकर यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद देखिए फिर से हमारी चेन्स आ गई। तो फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट चेन हमें स्किप करनी है। ये देखिए फर्स्ट चेन हमें स्किप करनी है। सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, ये 4 हो गए। इसके बाद 5 और 6, और इसके बाद फिर से हम 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। और इसके बाद फिर से जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में स्किप करने के बाद जो सेकंड चेन के ऊपर, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, थर्ड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन, और इसके बाद इस लूप के अंदर आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से आगे कवर करना है। ये देखिए, तो इसको भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए पूरा बनने के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। और अब इसके बाद एक छोटा सा फ्लावर और बनाएंगे हम।
इसके फ्रंट में लगाने के लिए देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर हम एक और दो चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, फिर से मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और इसके बाद फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी रिंग के अंदर जाकर इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 और इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और इस रिंग के अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से और एक नॉट लगाकर धागे को हम कट करेंगे इस तरह से और इसके बाद जो मैजिक रिंग का धागा है इसको भी हम खींचकर टाइट कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बनकर तैयार होगा। ये देखिए 3 पेटल का। आप चाहें तो मैंने इसको लाइट वाले डार्क शेड से बनाया है, आप चाहें तो इसको लाइट शेड से भी बना दें, जो हमने ड्रेस में लाइट कलर यूज़ किया है उससे भी बना सकते हैं। और अब हम इसको पगड़ी को स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी जो पट्टी है इस तरह से हमें इसको होल्ड करना है। जो लास्ट हमने चेन बनाई थी इसको हमें ऊपर साइड रखना है और इस तरह से ऊपर साइड रखने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे क्रॉस में। ये देखिए तो ये हमारी जो चेन है ये नीचे आ जाएगी और इसके बाद इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और ये देखिए यहाँ से लास्ट में हमारे जो ये दोनों पट्टी के सिरे ज्वाइन हो रहे हैं तो यहाँ से हमें इसको लगभग ये देखिए सुई में धागा पिरो लें। मैंने वाइट कलर का ही ऊन यूज़ किया है इसको। यहाँ से लगभग हमें 4 या 5 स्टिच आप इनको आपस में इस तरह से टक कर दें। ये देखिए नेक्स्ट चेन में से आकर ज्वाइन कर दें। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन में से फिर से आमने सामने की चेनें लेते जाएं दोनों साइड से एक एक चेन और इस तरह से इसमें टांके डाल दें। ये देखिए इस तरह से और लास्ट सबसे पीछे आकर भी इस तरह से सिलते हैं इसको। ये देखिए तो इस तरह से इसको सिलने के बाद अब हमें इसको इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए यहाँ सेंटर में आकर ये देखिए ये हमारा इस तरह से शेप है। तो यहाँ से मैंने पीछे का हिस्सा सिल दिया है, पीछे से 5 स्टिच लेकर और अब इसको हमें इस तरह से इसके अंदर फिट करना है। ये देखिए एकदम इसका सिरा रखना है हमें, ज़्यादा इसको अंदर ना डालें। इसका सिरा और इसका सिरा दोनों स्टिच हमारे आमने सामने होने चाहिए। एकदम सेंटर पकड़ के आप इसको इस तरह से रख लें। ये देखिए तो हमारा ये पगड़ी का इस तरह से शेप आ गया। और इसके बाद सबसे पहले हमारा धागा ये देखिए सेंटर में है, तो सबसे पहले सेंटर में हम एक टांका लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए सबसे पहले सेंटर में एक टांका लगा दें तो हमारा ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, फिर ये मूव नहीं करेगा। इस तरह से और इन पट्टियों को इसके अंदर कर दें जो हमारे धागे दिख रहे हैं एक्स्ट्रा। और इसके बाद हमें इस तरह से सिलते हुए आना है। ये देखिए एक धागा हम यहाँ से लेंगे, 2 धागे और 2 धागे हमारी जो दूसरी साइड की चेन में है। तो आमने सामने के एक एक स्टिच उठाकर इस तरह से हमें इसको सिलना है। ये देखिए बहुत आसानी से बनेगा। ये देखिए फिर से
एक पगड़ी के हिस्से में से लेना है, ऊपर साइड वाले पट्टी में से और नीचे वाली चेन में से। इस तरह से दोनों साइड से हमें इस तरह से धागे उठाकर स्टिच करते हुए आगे आना है। ये देखिए अभी ये हमारा पीछे वाला हिस्सा ही स्टिच हो रहा है। ये देखिए इसके बाद अब ये हम फ्रंट में आएंगे। ये देखिए इस साइड से हम फ्रंट में आने शुरू हो गए। ये देखिए, तो फ्रंट में आने के बाद मैं इसको पूरा स्टिच नहीं करती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर दिया। इसको मैं यहाँ से ओपन रखती हूँ, आप चाहें तो इसको थोड़ा और स्टिच कर लें, 2-3 टाँके आगे आकर इसको रोक दें, क्योंकि यहाँ से अगर जैसे हमारी पगड़ी आपको लगता है कि आप और बड़े साइज़ में भी पहनाना चाहते हैं तो आप इसको 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ओपन रहेगी तो ये एकदम फ्री रहती है, लूज रहती है। ये देखिए इस तरह से आने के बाद अब इस तरह से पीछे से सुई डालूंगी और जो वाइट धागा है हमारा यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, और 1-2 स्टिच यहाँ पर भी लगा दें। वैसे मैं इसको खुला ही छोड़ती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये देखिए 1 स्टिच आगे तक आ जाएंगे हम। और इसको स्टिच उठाते समय ध्यान रखें कि नीचे तक का हमारा, ये देखिए सुई हमारी नीचे तक जाए, मेरी फिंगर में टच हो रही है, और इसके बाद इसको दूसरी साइड लेकर आए। ये देखिए, तो इतना मैंने इसको स्टिच कर दिया, बाकी का मैं इसको खुला छोड़ूंगी। और अब इसके बाद हमें अपनी सुई इस पोर्शन में लेकर आनी है, इसके टॉप पर। ये देखिए यहाँ से हमने टाँके डालने स्टार्ट किए थे, यहाँ से हमारा ये पूरा खुला हुआ है, तो अब मैं यहीं से अपनी सुई को दूसरी साइड लेकर आऊंगी। ये देखिए यहाँ से धागा लेकर इस तरह से निकाल लेंगे, और एक बार फिर से धागा हमारा मैचिंग का है तो हमारे स्टिच दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसके बाद ये वाला सिरा इसका सिलेंगे। ये देखिए एक बार इसको फिर से आप सेट कर लें, इस तरह से पगड़ी को सेट कर लें, और सेट करने के बाद फिर यहाँ से स्टिच लगा दें इसमें, दोनों साइड से एक एक सिरा उठाते हुए इस तरह से इसमें टाँके डाल दें। टाँके एकदम छोटे छोटे लगाएं, ऊपर साइड हमारा धागा छोटा रहना चाहिए, नीचे भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, ऊपर का हिस्सा जो हमारा धागा दिखे वो कम दिखे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पगड़ी का ये पीछे वाला सिरा है, ये बाहर है, इसको इस तरह से थोड़ा अंदर कर दें, और यहाँ से पूरे हिस्से में हमें स्टिच लगाने हैं। इस तरह से इसके पीछे आ गई मैं, कहीं भी हमें धागा नहीं कट करना पड़ा। इसको सिलते हुए मैं वापस उसी जगह आ गई हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए ये इसके सेंटर में आ गई हूँ मैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा बेस बनकर रेडी है। पगड़ी का पूरा शेप आ गया है इस तरह से, और यहाँ से हल्का सा ये खुला रहेगा, तो ये लड्डू गोपाल जी के सिर में आराम से एडजस्ट होगा, कहीं भी आपको टाइट नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं होगी। और अब इसके बाद जो इसका पीछे का, ये देखिए जो मैंने ये ड्रेस का पीछे डिज़ाइन बनाया है पगड़ी के लिए, ये देखिए इस तरह से इसको हमें टक करना है। तो यहाँ पर इसको सेंटर में आकर इस तरह से रख लें। धागे को मैंने अभी कट नहीं किया, यहीं से हम इसको भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद, और इसको हमें, हमारा धागा देख लें आप, सेंटर में है एकदम, इसको सेंटर में ले आए धागे को एक बार। ये देखिए इस तरह से सेंटर में इसको रखने के बाद इस धागे को हम एकदम सेंटर से, जो देखिए हमारा मैजिक रिंग का नॉट था, यहाँ से हम इसको पीछे निकाल देंगे सुई को, और ये हमारा पगड़ी का सेंटर है।
ये देखिए, तो इस जगह पर आकर हमारा ये फिक्स हो गया। अब हमें इसको इस तरह से पीछे पलट लेंगे और यहाँ पर हमें इसको स्टिच करना है। ये देखिए, दोनों साइड से हमें स्टिच करना है। ये देखिए, और ध्यान रखें आप कि सुई हमारी नीचे तक जानी चाहिए। मेरी नीचे जो फिंगर है इसमें सुई हमारी टच होनी चाहिए। ये देखिए, तभी हमारी ये पगड़ी जो इसका पीछे का डिज़ाइन है ये हमारे बेस के साथ अटैच होगा। ये देखिए, इस साइड ले आई मैं इसको, यहाँ तक मैंने स्टिच कर दिया और इसके बाद हमारी सुई को इस तरह से ले जाया। ये देखिए, फिर से हमारे सेंटर में आ गई सुई यहाँ से, और सेंटर में लाने के बाद फिर से दूसरी साइड का भी स्टिच कर देंगे। एक बार इसको रख कर देख लें कि कितना आपको इसको सेट करना है। ये देखिए, यहाँ तक इसको हमें स्टिच करना है। तो यहाँ से दूसरी साइड वाला हिस्सा भी इस तरह से स्टिच कर दें। ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक इसको स्टिच कर दिया है और यहाँ आने के बाद हम इसको नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद इस धागे को ये वाइट धागों के बीच में से इस तरह से निकाल दें थोड़ी दूर तक, और इसके बाद इसको कट कर दें। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनकर तैयार है। और अब यहाँ पर मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है, ये देखिए, तो इसको मैं यहाँ पर टक करूँगी और इसके लिए मैं इसमें एक छोटा सा मोती भी लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से वाइट मोती है मेरे पास, तो इसको यहाँ पर सेंटर में लगाने के बाद इस फ्लावर को यहाँ पर मैं टक करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद अंदर साइड से हमें सुई लेकर आनी है। ये देखिए, इस तरह से, और इसकी जो एक साइड की पत्ती है यहाँ से हम सुई लेकर आएंगे। एकदम सेंटर में ना लेकर आए, क्योंकि हमें यहाँ पर मोती भी स्टिच करना है। तो एकदम जो पत्ती का कॉर्नर है, ये देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इसके थोड़े से दूर से यहाँ से लेकर आना है। तो इस तरह से जगह देख लें एक बार आप कि कहाँ पर आपको सेट करना है। इस तरह से सेट करने के बाद इस तरह से इसको पकड़ लें और फिर इसके बाद सुई लेकर आए। ये देखिए, इस तरह से, और इस तरह से लेकर आने के बाद अब जो हमारा मोती है, सुई में मैं मोती पिरोऊंगी। ये देखिए, इस तरह से, और मोती पिरोने के बाद इसके ठीक सामने जो सेंटर का पॉइंट है, इसके ठीक थोड़े दूर से हम दूसरी साइड से सुई वापस लेकर जाएंगे। ये देखिए, तो एकदम सेंटर में हमारा मोती स्टिच हो गया। इसके बाद एक बार और इसको पक्का कर दें, फिर से दूसरी साइड से लेकर आएंगे जहां से हमने पहले निकाला था, और इसको एक बार और मोती के अंदर से निकालते हुए और वापस लेकर जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, तो ये हमारा मोती भी सेट हो गया। और इसके बाद इसको पीछे साइड पलटकर यहाँ पर नॉट लगा दें। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद हम धागे को कट करेंगे, और इसके बाद जो हमारे फ्लावर के साथ दो धागे दिख रहे हैं, ये इनको भी हम हुक से पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक डालें और इन धागों को पीछे निकाल दें, क्योंकि इनको एकदम पास से आकर कट ना करें, नहीं तो हमारा वर्क खुलने का डर रहता है। और इसके बाद इन धागों को यहीं पर आप एडजस्ट कर दें। ये देखिए, इस तरह से पीछे तक ले जाकर सेट कर दें, इस तरह से। तो ये देखिए, पगड़ी बनकर तैयार है।
बहुत सुंदर बनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।